बस थोड़ी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात की मुबारक हो। आपकी चांद रात कैसे गुजरी है? मेहंदी शेंदी लगवाई है, नहीं लगवाई? किस किस ने मेहंदी नहीं लगवाई है? किस किस को मेहंदी लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है? अभी मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ भले चूड़ियाँ ना पहने, कुछ भी ना, मतलब कपड़े भी भले पुराने पहने, लेकिन मेहंदी जो है ना ईद पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इतनी बिजी थी, मैंने फटाफट से व्लॉग अपलोड मैंने फटाफट से जो है ना व्लॉग अपलोड करके, वो सॉरी एडिट करके अपलोड किया। फिर एकदम अफ्तारी का टाइम हो गया, तो बस मैं इतनी वो हो गई ना, पागल ही होने लग गई। अच्छा जी, अब हम करेंगे जी ईद की तैयारी। और ईद की तैयारी में क्या क्या करते हैं देखते हैं। फ़िलहाल तो शाजी लेके आई है मिठाई निकालते हैं, ज़रा चीज़ें समेटते हैं और फिर देखते हैं कि ईद की तैयारी कैसे और क्या मैं क्या क्या करूँगी, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। और मेहंदी जो है शाजी लगवा रही है पाँव पे, मैंने भी पाँव पे लगवा ली है और फिर हाथों पे लगवाऊंगी और फिर ईद वाले दिन दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी कैसी थी। और ये मानो के हाथों पे भी मेहंदी लग चुकी थी, मेरे हाथों पे अभी रहती थी क्योंकि किचन में काफ़ी अभी काम था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में लगवाती हूँ। और ये मानो के पाँव पे भी मेहंदी लग गई थी। सोनिया को क्योंकि थोड़ी बहुत आती है, तो उसने कहा बाजी मैं लगा दूँगी, क्योंकि पार्लर पे तो कोई हाल नहीं था जाने का। खैर जी, अभी आ गई मैं किचन में और आप देख रहे हैं कि मेरे किचन में कितना मैस हो रहा है, क्योंकि मैंने मज़ीद अगले दिन की भी तैयारी की थी, कुकिंग की थी। चिकन लॉलीपॉप बनाए थे और ताकि अगले दिन हम खा सकें, क्योंकि सब फरमाइश कर रहे थे। तो बस मैंने चिकन लॉलीपॉप बना के फ्रीज़ कर लिए और अब किचन को मैंने बिल्कुल चमका के रख दिया था, बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और टाइम आप देख रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं और मेरी सिर्फ अब हाथों की रह गई थी। तो सोनिया भी मेरे हाथों पे मेहंदी लगा रही है। और ये है जी ईद का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। तो आज क्योंकि सफाई वाली मेड नहीं आई, तो सोनिया जो है वो सफाई करी थी। मैं अंदर बेडशीट वगैरह चेंज कर ली, तो ये मैं बेडशीट ले आई थी, बड़ी खूबसूरत बड़ी फेस्टिव सी बेडशीट है, मुझे बहुत पसंद आई है। और ये है जी मानो का सूट जो उसकी फूफा ने भेजा था, जो कि सुबह ही उसने पहना था, बाद में खैर चेंज भी कर लिया था। तो बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों, बच्चों के तो लाड वही होते हैं। तो मैं भी 2 से 3 सूट पहनाती हूँ मानो को। तो ये जी मानो का सूट है जो कि अभी पहनेगी। ओली मेरी सोनी इधर बैठी है, इधर आओ, इधर आओ माशात के। ईद मुबारक, ईद मुबारक कहा था हैं? नींद आ रही थी हैं? सो रहा था मेरा बच्चा। यहीं बैठी रहती है इस कॉर्नर में, इसको ये जगह पसंद है। सोनो बेबी, सोनो बेबी। अभी आ गई मैं किचन में, और किचन में अगर फेनियाँ ना बने, सवैयाँ ना बने, शीर खुरमा ना बने, तो भाई इस ईद का क्या मज़ा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी जो मैं शीर खुरमा बनाने, और मेरा थोड़ा सा तरीका देख लीजिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध चढ़ाया, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि मुझे अभी इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ा हाथ रोक के डाली है। बड़ा बैलेंस सा मीठा था, बड़ा मज़े का। अच्छा, 3 इलायचियाँ मैं इसमें डाल दी मैंने दूध में। और दूसरी तरफ से मैंने फेनियों को और थोड़े से ड्राई फ्रूट को देसी घी में हल्का सा रोस्ट करके रख लिया था ऑलरेडी ही। उससे ये होता है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। अच्छा, दूध में जैसे ही बॉयल आया तो मैंने फेनियाँ और ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, अक्सर ये होता है फेनियों का या सवैयों का कि दूध का और सवैयों का ना वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कितनी डालनी चाहिए। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से समझ लें 1 कप आप फेनियाँ डालें तो बड़ा अच्छा उसका बैलेंस टेक्सचर आ जाता है। इधर मैंने बादामों को छिलका उतार के रख लिया था, हल्का सा मैं माइक्रोवेव करती हूँ ना तो छिलका उतर जाता है। तो बादाम उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मेरा पुलाव भी बन रहा है, क्योंकि मुझे साथ साथ खाना भी बनाना था।
और ये देखें बादामों का मैं इस तरह लंबा लंबा काट रही हूँ कि इससे तो इतने अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं, तो उनके लिए मैं डालती हूँ। बस मैंने फेनियों को डिश आउट कर दिया था। ये जब ठंडी होंगी तो बिल्कुल बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है शीर खुरमा में। ऊपर से चांदी के वर्क और बादाम डाल के बस इसको गार्निश कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, यकीन करें, मतलब हमारी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। और साथ क्योंकि खाना भी बना रही थी तो पुलाव तो मैंने बना लिया था। साथ में मैंने सोचा कि कीमा भी बना लेती हूँ आलू और प्याज के साथ। तो बस कीमा मैंने रख दिया है, टमाटर वगैरह प्याज और अदरक लहसुन डाल के इसको मैं थोड़ी देर में भून लूँगी, तो साथ के साथ खाना भी बन जाएगा। तो जी आप सब बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, प्रॉपर डिनर किया या बस ऐसे सिंपल सी मेरी तरह चीज़ें बना ली। तो मैंने तो सिंपल सी ही चीज़ें बनाई थी क्योंकि दिल भी यही चीज़ें खाने को कर रहा था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी है। वैसे तो सब लेडीज़ की भाई किचन में ही गुजरती है, और किचन से तो ईद के बाद ही को जाके सुख आता है कि चलो एक टाइम का खाना बना लिया है बस गुजारा हो गया। वरना रमज़ान में खैर से और ईद वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है। तो खैर यहाँ पे कीमा हमारा डन होने वाला है, खाना डन होने वाला है जी। और जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आज तो टाइम का मुझे पता ही नहीं चला है। एक तो मेरे सर में दर्द था, मैं काफ़ी लेट उठी हूँ सुबह। तो खैर यहाँ पे तैयार हो के हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर, और ये शाल जो है ना ये मुझे लेने आई थी, और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे ही, उन्होंने कहा कि मैं वहीं पे ही आ जाऊँगा। बस साड़ी बंदा निकल ही नहीं सकता। गोश्त पकेंदे पे हो? हाँ मैं रोटी खा सा, मेरे सिर च दर्द है। चलो 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 मैं पका रही। हाँ चलो। और यहाँ पे जी मैं शाल को पहना रही हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ मेरे पास ही रह गई थी। शाजी और मैंने इकट्ठे शॉपिंग की थी, तो मैं मतलब उसकी चूड़ियाँ मेरे पास रह गई थी, शाजी की भी मेरे पास रह गई थी, तो साथ लेती गई हूँ। क्योंकि हमारा चूड़ियाँ हमारा ने पहनी हुई थी तो शाल रोने लग गई, तो मैंने कहा मैं पहनाती हूँ। उसको बड़ा शौक़ है फ़ैशनों का, भाई फ़ैशनों मुट्ठी है पूरी। उसको चूड़ियाँ, बैग, हर चीज़ वो कहती है मेरा सर का ताज भी होना चाहिए। और देखो ना बच्चे कैसे होते हैं, उनको बचपन से ही लड़कियों को शौक़ होता है सजने और संवरने का। तो यहाँ पे अम्मी से बातें करी थी, तो अम्मी बस बता रही थी कि मेरी तबीयत ज़रा आजकल ठीक नहीं रहती है। तो बस अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे। और ईद वाले दिन अम्मी से मिलना तो ये तो भाई ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे गोलगप्पे जो है ना, गोलगप्पे वाला आया हुआ था, मैंने कहा मैं तो लाजमी गोलगप्पे खाऊँगी, मुझे बड़े पसंद है गोलगप्पे यहाँ के। इजी किता होया है काम बड़ा हत्थां च निकलदा वेंदा बड़ा इजी लगदा है कुछ ना ए हर को बड़े लाती पिला।
और बस यहाँ पे जी गुफ्तगू हो रही थी ज़रा पॉलिटिक्स पे तो बस आजकल तो जो भी 2-4 लोग बैठते हैं पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू होती है। तो मेरे हस्बैंड यहीं पे ही आ गए थे क्योंकि बेटी को वो छोड़ के आए हैं पुप्पियों से मिलाने, और सबसे मतलब वो वहीं पे ही मनाल तो रह गई थी अपने ददयाल में ही। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं छोड़ने सोनिया को, तो बस रास्ते में ही है और इतना ज़्यादा रास्ते में रश था, सारी आवाम बाहर निकली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो मैंने कहा इसको छोड़ते आते हैं क्योंकि फिर ये भी वहाँ पे 4-5 दिनों के लिए भी रहेगी। तो जी आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? और अभी टाइम हो रहा है जी 11:15। मनाल अपने कज़न्स के साथ चली गई है, बहन भाइयों के साथ, और मतलब हम अभी आए हैं उधर से अम्मी के घर से, वहाँ से खाना वाना खा के आए थे, और टाइम हो रहा है इस वक्त 11:15 बज रहे हैं। और मैं आपको पूरा ड्रेस की लुक दिखा दूँ। देखिए शलवार कमीज़ है, हालांकि मैंने उससे कहा था कि ट्राउज़र बना देना, लेकिन उसे शलवार बना दिया। बस अब क्या बंदा कह सकता है। खैर फिर भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबने काफ़ी तारीफ़ किया कि सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सबकी ईद कैसे गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा, आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस ये ईद ऐसी ही होती है, थोड़ी सी बिजी होती है। आधा टाइम तो आधा दिन तो सोते गुजर गया था, बाकी का आधा दिन ये है कि फिर थोड़ा सा मैंने भी खाना बनाया, फिर अम्मी के घर गए, ईद मुबारक सबको कही, और बस ऐसे फिर शरात हो गई, पता भी नहीं चला है। अभी घर जागेंगे, कोई मूवी शूवी देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है सोएंगे। नींद तो मुझे अभी से इतनी आने दिल कर सो जाओ, लेकिन नहीं, अभी थोड़ी मूवी देखेंगे उसके बाद सोएंगे। तो आप सबकी ईद उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी, और आप सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकबाद। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।